हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस चल रहा था, तो उसी का एक टॉपिक है क्वेश्चन स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। लेट एम बी अ सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस एल ओवर द सेम फील्ड एफ। तो यहाँ पर जो लीनियर स्पेस है हमारा वो एल है और उसका कोई सबस्पेस, उससे कोई छोटा सबस्पेस हमने ले लिया, दैट इज एम। सबस्पेस का मतलब है कि वो एल से छोटा होगा और द सेम फील्ड एफ, तो दोनों की फील्ड सेम है, दैट इज एफ। क्वेश्चन स्पेस को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सबसे ऊपर जो है वो आपका स्पेस रहेगा और नीचे उसका सब स्पेस रहेगा। तो ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल राइट एंड लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ एम इन एल, दैट इज दिस एल बाई एम इज इक्वल्स टू किस चीज़ का सेट है? कॉसेट्स का सेट है, दैट इज एक्स प्लस एम। और यहाँ पर ये जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है? आपका स्पेस से बिलोंग कर रहा है। सब स्पेस को आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हैं, इनको आप कैसे यूज़ करेंगे अगर हम क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स ले लिए क्वेश्चन स्पेस के, इनको ऐड करोगे तो किस तरीके से आंसर आएगा? जो एलिमेंट्स आपके स्पेस के हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और सब स्पेस को आपको एज इट इज़ लिखना है। एंड सेम विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो स्केलर है वो हमने अल्फा ले लिया है। स्केलर आपका फील्ड से बिलोंग करता है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्पेस के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सब स्पेस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। आपका जो एम है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ पर जो एक्स प्लस एम है और वाई प्लस एम है वो आपका एल बाई एम से बिलोंग कर रहा है। एल्फा आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई आपका एल से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एल बाई एम इज वेक्टर स्पेस एंड सेट टू बी क्वेश्चन स्पेस। तो जो एल बाई एम है वो एक वेक्टर स्पेस है और इसी चीज़ को आप क्वेश्चन स्पेस बोलेंगे। एम इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और जीरो एलिमेंट ऑफ एल बाई एम। क्वेश्चन स्पेस में ये जो सब स्पेस लिखा होता है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, या फिर आप इस एम को आइडेंटिटी एलिमेंट ना बोलकर जीरो एलिमेंट ऑफ एल बाई एम भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। इन्वर्स की बात करें, अगर आप क्वेश्चन स्पेस से कोई भी एलिमेंट लेते हो और उसकी इन्वर्स की बात करते हो तो किस तरीके से होगा? जो स्पेस का एलिमेंट है वही, अब उसी का साइन आपको चेंज करना है, सब स्पेस का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक्स प्लस एम ले रहे हो तो इसका जो इन्वर्स होगा वो माइनस एक्स प्लस एम होगा, ना कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड जो एक एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। लेट एम बी अ सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन एंड एन बाई एम डिनोट द क्वेश्चन स्पेस। तो यहाँ पर जो आपका स्पेस है वो एल नहीं है, एन है, और जो सब स्पेस है वो एम है। यहाँ पे एक नॉर्म डिफाइन की हुई है एन बाई एम से आर पॉजिटिव तक की, ठीक है। और क्या है वो नॉर्म? आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ पर ये x प्लस एम, तो उसका इन्फिमम लिया हुआ है, जहाँ पर ये जो m है वो आपका सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है। प्रूफ क्या करना है आपको कि ये n बाई एम जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है। फर्दर इफ n इज बनाक स्पेस देन n बाई एम इज ऑल्सो अ बनाक स्पेस। फर्स्ट थिंग जो आपको प्रूव करनी है वो ये है कि जो क्वेश्चन स्पेस की बात हम कर रहे हैं वो एक नॉन लीनियर स्पेस होगा। एंड फर्दर ये जो n हमने लिया है जो आपका लीनियर स्पेस है, अगर वो बनाक स्पेस होता है तो ये जो क्वेश्चन स्पेस n बाई एम की हेल्प से बना है वो भी एक बनाक स्पेस होगा। तो बनाक स्पेस की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। बट बनाक स्पेस मतलब होता क्या है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। और कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस में आपकी जितनी भी कोशिश सीक्वेंस होती है वो सारी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो नॉन लीनियर स्पेस बनाक स्पेस होता है। तो सबसे पहले आपको प्रूव ये करना है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। तो जो भी कंडीशंस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी नॉन लीनियर स्पेस होने के लिए, वो सारी कंडीशंस आपको पहले प्रूव करनी होगी। तो यहाँ पर चलिए जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस कैसे प्रूव किया गया है। नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x प्लस एम का नॉर्म है वो या तो ज़ीरो या उससे बड़ा है और होना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो x प्लस एम क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका इन्फिमम भी आप लोगे तो भी ये क्या होगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो प्रूव हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या थी? नॉर्म अगर जीरो के इक्वल होता है तो उसके अंदर जो नॉर्म जिस भी चीज़ की नॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। इसमें तो सपोज हमने अगर ये बोला है कि ये जीरो के इक्वल है तो हमने इसकी एक सीक्वेंस ले ली एम के, और वो कन्वर्ज किसको कर रही है? जीरो को कर रही है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एक्स होगा वो किस में बिलोंग करेगा? एम में बिलोंग करेगा। यहाँ पर आप देखो
जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, सपोज करो x बिलोंग्स टू m, इफ एम एक्स इज इक्वल्स टू m, या फिर x बिलोंग्स टू m इफ x प्लस एम इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, एक एडिशन की। तो यहाँ पर सब स्पेस के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रखा है, लाइक इसको अगर ये कंडीशन है तो आप ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू m। अगर x बिलोंग्स टू m ये कंडीशन है, आपको पता है, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपस में वाइस वर्सा, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, एंड सेम विद दिस। एक आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, एक एडिशन की है सब स्पेस के साथ। तो अगर यहाँ पर x m में बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की हुई है एडिशन की, कि x प्लस एम इज इक्वल्स टू एम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस एम इज इक्वल्स टू एम, दिस इज इक्वल्स टू, और m क्या है आपका, m आपका 0 एलिमेंट है क्वेश्चन स्पेस का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सब स्पेस है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो 0 एलिमेंट होता है आपकी क्वेश्चन स्पेस का। तो यहाँ पर ये 0 एलिमेंट है आपकी क्वेश्चन स्पेस का, तो हेंस जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है कि अगर आप कोई भी स्केलर लेते हैं तो वो स्केलर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्म था उसके साथ मैंने स्केलर ले लिया, तो वो इसको इस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन स्पेस की जो प्रॉपर्टी थी, आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा तो वो इस सब स्पेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ x के साथ ही होगा। तो जो फंक्शन है, नॉर्म का फंक्शन है, वो क्या है, इन्फिमम लेना है आपको, तो बाय डेफिनेशन ये आ गया। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अल्फा को बस अलग से लिख दिया, तो ये आपको मोड में मिलेगा अल्फा को मैंने अब बाहर कर दिया, देन ये इन्फिमम सिर्फ इसका हो गया, एंड ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था एंड मैंने प्रूफ कर दिया। लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि x प्लस एम था, तो मैंने एक y प्लस एम और ले लिया, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इनके नॉर्म्स को अलग अलग करके लिख सकती हूँ, और ये जो होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू इससे होगा। ठीक है, जब मैं इनके नॉर्म्स को अलग अलग लिखती हूँ। तो आपको जो दोनों एलिमेंट्स लेने हैं वो आपकी किससे बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन से। डोमेन आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन स्पेस है, दैट इज n/m। तो ये आपने वहाँ से 2 एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते, मैं ये लेकर चल रही हूँ और ये मुझे प्रूव करना है। तो ये किसके इक्वल है, मैंने अभी क्वेश्चन स्पेस की जो प्रॉपर्टी आपको बताई उसके अकॉर्डिंगली जो है x प्लस वाई जो है आपस में ऐड हो जाएगा, सब स्पेस विल बी एज इट इज। तो बाय डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू द इन्फिमम ऑफ दिस, जहाँ पर ये जो m है वो आपका कैपिटल M दैट इज सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है। अब जैसे कि आपने x के लिए m लिया, वैसे ही आप सिमिलरली सब स्पेस से m डैश भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट प्लस कर दिया m डैश, लेना आपको इन्फिमम ही है। तो अगर मैंने m डैश लिया तो मैं इसको यहाँ पे एज अ सेपरेट करके लिख सकती हूँ, मैं मतलब कि x को m के साथ ऐड कर दिया, y को m डैश के साथ ऐड कर दिया, जहाँ पर ये दोनों m और m डैश जो है वो m से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, x वाला अलग से, y वाला अलग से, जैसे कि मैं इसको एज अ इसके नॉर्म्स में लिख सकूं। ठीक है, तो यही मेरे पास वो इनइक्वालिटी आ गई और यही चीज़ें मुझे प्रूव करनी थी। यहाँ पर इनइक्वालिटी क्यों आई, बिकॉज आपने जो लास्ट वाला टर्म लिखा था यहाँ पर हमने उसके नॉर्म्स को अलग अलग करके लिखा है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगी। हेंस जो n/m है वो नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव हो गया। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे प्रूव हो चुकी हैं। अब मुझे जो सेकंड चीज़ प्रूव करनी थी वो ये कि अगर मेरा जो लीनियर स्पेस है वो बनाक स्पेस होता है, तो जो मैंने क्वेश्चन स्पेस बनाया है वो भी कैसा होगा, बनाक स्पेस होगा। ये चीज़ इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि n की जितनी भी कोशी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट होती हैं तो n/m की जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो भी कन्वर्जेंट होंगी। या फिर इसको हम और किस तरीके से कह सकते हैं, इफ एवरी कोशी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन n देन इन n/m, अगर जितनी भी कोशी सीक्वेंस हैं उनके पास ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्जेंट है किसमें, n में। ठीक है, जो आपका लीनियर स्पेस है, तो यही सेम जो है n/m के साथ भी होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ सब सीक्वेंस दैट इज x n प्लस m ऑफ द ओरिजिनल कोशी सीक्वेंस इन n/m सच दैट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरे को ये चीज़ गिवन है कि जो n है उसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होंगी। मुझे तो प्रूव ये करना है कि जो क्वेश्चन स्पेस हम लेंगे उसकी कोशी सीक्वेंस जो हो वो कन्वर्जेंट हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस की कोशी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ले रखी है, तो यहाँ पर ये xn प्लस m हो गया, ओके, क्योंकि ये सब सीक्वेंस है। नेक्स्ट है सच दैट xn x1 प्लस m x2
प्लस एम जो होगा वो लेस देन 1/2 होगा, बिकॉज हमने अभी जो फर्स्ट लेक्चर में कोशी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको उसकी कंडीशंस बताई थी। कोशी सीक्वेंस में हम दो सीक्वेंस के डिफरेंस की बात करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, x1 और x2 ले लिया, उन दोनों का डिफरेंस लेस देन 1/2 ले लिया। एंड सिमिलरली x2 x3 का लेस देन ले लिया 1/2 की पावर 2, ठीक है, दैट इज 2 की पावर स्क्वायर से ले लिया। एंड इसी तरीके से सो ऑन xn माइनस xn प्लस 1 का डिफरेंस ले लिया लेस देन दिस। कोशी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आपको दो किसी भी सीक्वेंस के डिफरेंस की बात करनी होगी। तो यहाँ पर ये पूरा मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दिस सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन n/m। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाए, किसमें, क्वेश्चन स्पेस में। फॉर दिस चूज y1 इन x1 प्लस m। अब हमने क्या करा था कि xn प्लस m लिया था इसकी सब सीक्वेंस, वैसे ही x1 प्लस m के लिए हमने y1 ले लिया, x2 प्लस m के लिए हमने y2 ले लिया, x3 प्लस m के लिए हमने y3 ले लिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर y1 जो है वो किससे हमने लिया है, x1 प्लस m से, एंड y2 हमने इसी तरीके से यहाँ पर ले लिया। तो जो आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया था उसकी जगह हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। y1 माइनस y2 दैट इज दिस इज लेस देन 1/2। सिमिलरली y2 माइनस y3 इज लेस देन 1/2 की पावर जो स्क्वायर थी, ये जो वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हमने y1 y2 y3 का यूज़ किया है। अगेन हमने x3 प्लस m से y3 सेलेक्ट कर लिया तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जो लास्ट वाला हमने लिखा था वो कैसे लिख सकते हैं, yn माइनस yn प्लस 1 एंड दिस नॉर्म इज लेस देन 1/2n। नेक्स्ट इज इफ़ m की वैल्यू जो है वो लेस देन n है, यहाँ पर मैंने m ले लिया है जिसकी वैल्यू जो है वो n से लेस है। तो अब मैं अगर इसका नॉर्म लिखती हूँ ym माइनस yn का नॉर्म लिखती हूँ तो सिमिलरली उसी की तरीके से होगा, दैट इज ym माइनस ym प्लस 1 ym प्लस 1 माइनस ym प्लस 2 एंड सो ऑन टिल yn माइनस 1 माइनस yn। तो ये लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो yn भी बड़ा हुआ और इसी तरीके से लास्ट में ये आ रहा है, ये इसके पहले आपको m वाला लिखना है। एंड दिस इज लेस देन, जब इनके नॉर्म्स को आप अलग अलग करके लिखेंगे, अभी तो सबका नॉर्म एक ही है, अब मैं अगर इसके नॉर्म्स को अलग अलग करके लिख रही हूँ तो जो इनइक्वालिटी है इज इक्वल्स टू की वो चेंज हो जाएगी और वो क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू आ जाएगा। तो सेम इस स्टेप में जो डिफरेंस है वो यही है कि नॉर्म्स को हमने अलग अलग करके लिख दिया है। नेक्स्ट जो है वो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा था जो पर्टिकुलर नॉर्म है वो लेस देन 1/2 टू दी पावर 2 इस तरीके से था। अब जब हम ym की बात कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से चेंज कर देना है, दैट इज m प्लस 1 m प्लस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में n माइनस 1 आ जाएगा। n की वैल्यू अभी भी आपको याद रखनी है, ये जो m है वो लेस देन n है, ओके। और इनइक्वालिटी वो जो वैल्यू है वो लेस होगी इन सब से, तो इनइक्वालिटीज़ जो है वो इनइक्वालिटी इसी तरीके से आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें जो रेशियोज़ हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, जीपी की फॉर्म है, ओके। तो आपको किस तरीके से लिखना है, ये होता है आपका a1 माइनस r, अगर r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो a आपकी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 माइनस रेशियो कॉमन क्या है सब में 1/2 का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2m 2 टू दी पावर m प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड चलता आ रहा है दैट इज नॉर्म ऑफ ym माइनस yn, वो किससे लेस देन हो गया, 1/2m प्लस 1 से। ये जो yn मुझे कोशी सीक्वेंस मिली वो किस में मिली, n में मिली। n कैसा है, कंप्लीट, क्योंकि हम n को तो मानकर ही चल रहे हैं कि वो कंप्लीट है, इसका मतलब n के अंदर जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो सारी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। That means this yn is converging to y where this y belongs to n, और that means कि ये जो है किसको टेंड कर रहा है, जीरो के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है। यहाँ पे इसको आपने स्टार दे दिया, इक्वेशन नंबर एज अ स्टार मान लिया। नाउ वी प्रूव दैट सीक्वेंस xn प्लस m इज कन्वर्जेंट इन n/m। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी क्वेश्चन स्पेस में। तो हमने यहाँ पर दो सीक्वेंस ले लिया और उनका जो नॉर्म है वो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी क्वेश्चन स्पेस की, उसमें जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लीनियर स्पेस के एलिमेंट हैं वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जो सब स्पेस है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जो ये नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है, बिकॉज जो नॉर्म हमने इसी तरीके से डिफाइन किया था कि वो जो है इन्फिमम वैल्यू को अटेन करेगा।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमने क्या करा है, इस m को इधर लिख दिया और माइनस वाई को इधर लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स एन प्लस एम से, अब जैसे कि यहाँ पर एक्स एन प्लस एम था, है ना, तो ये सीक्वेंस था आपके पास, तो आप क्या कर रहे थे, वाई एन ले लिया किससे, एक्स वन प्लस एम से, वाई टू ले लिया एक्स टू प्लस एम से, वाई थ्री ले लिया एक्स थ्री प्लस एम से। तो यहाँ पर n है तो आप क्या लेंगे, वाई एन ले लिया आपने एक्स प्लस एक्स एन प्लस एम से, तो यहाँ इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वाई एन लिख दिया। अब बाई जो स्टार वाली इक्वेशन है आपको पता है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कर रहा है, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ये वाई एन लिया है वो किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस एम से, एम के, तो जो आप स्टार्टिंग में अभी कर रहे थे, तो ये क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। तो एक्स एन प्लस ये जो वैल्यू है, इफ दिस इज कन्वर्जिंग टू ज़ीरो, तो ये वैल्यू भी करेगी क्योंकि ये तो इससे बड़ी है, तो ये तो ऑफकोर्स ही बात है जीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रही है। या फिर आप कह सकते हैं ये जो एक्स एन प्लस एम है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, वाई प्लस एम को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, जब इस तरीके से होता है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। जैसे कि वाई एन इज कन्वर्जेंट टू वाई, तो इसी तरीके से ये इस पे कन्वर्जेंट हो रही है। सेकेंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दिस इज कन्वर्जेंट टू दिस इन n बाई एम, तो n बाई एम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और आप या फिर कह सकते हैं बनाक स्पेस है n बाई एम, दिस क्वेश्चन स्पेस इज बनाक स्पेस, बिकॉज इसकी जो कोशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हमें मिल रही है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी इस एग्जाम्पल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट फिर भी किसी भी स्टेप पे कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।